पिछली वीडियो में गुलाम वंश के सभी शासकों के परिचय के बारे में जाना था और उनके शासनकाल के बारे में। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। पहला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक नामक तुर्क जाति का था। बाल्यकाल में ही उसे गुलाम बना दिया गया, जो कालांतर में मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया। अपनी योग्यता और पराक्रम से गोरी का मन मोह लिया, जिससे वह उन्नति करता हुआ 1192 ईस्वी में गोरी के भारतीय साम्राज्य का शासक बन गया। ऐबक की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने नियमित रूप से ऐबक को अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। वह मलिक की उपाधि धारण की। ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये 7 फैक्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयों के विषय में पढ़ेंगे। ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। कुतुबुद्दीन ने अपनी 4 वर्षीय अल्पकालीन शासन में निरंतर अपने साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहना पड़ा, जिससे वह देश की शासन व्यवस्था में सुधार न कर सका। उसकी शासन पद्धति सैनिक थी तथा सेना की सहायता से वह प्रशासन करता था। आइए देखते हैं उसकी समस्याएं। पहली समस्या थी अमीरों की समस्या। जिस समय वह गद्दी पर बैठा, अमीर उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यालदौज, कुवाचा और खिलजी सरदार उसकी अधीनता स्वीकारना अपना अपमान समझते थे। हिंदू राज्य की बढ़ती हुई शक्ति भी कुतुबुद्दीन ऐबक की परेशानी का कारण बना। चंदेल, गढ़वाल व प्रतिहारों की शक्ति का दमन करना अत्यंत आवश्यक था। तीसरा, सीमा प्रांतों की सुरक्षा। ख्वारिज्म शाह की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को देखते हुए भी उसके लिए सीमा प्रांतों की सुरक्षा पर बल देना अत्यंत आवश्यक था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य या उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य या उपलब्धियाँ। पहला, यालदौज से संघर्ष। कुतुबुद्दीन को सर्वप्रथम ताजुद्दीन यालदौज का सामना करना पड़ा। गोरी की मृत्यु के पश्चात उसने स्वयं को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। अतः 1208 ईस्वी में ऐबक ने गजनी पर आक्रमण कर उसे वहां से भगा दिया तथा स्वयं वहां का शासक बन गया। किंतु वह शासन केवल यालदौज को एक सबक सिखाने हेतु था। अतः ऐबक के वापस दिल्ली आते ही यालदौज ने पुनः शासन संभाल लिया। ऐबक उसकी सत्ता पूरी तरह से तो नहीं हटा सका, किंतु उसे भारत में भी कदम न रखने दिया। बंगाल का विद्रोह। ऐबक के शासनकाल के समय बंगाल और बिहार में अत्यधिक विद्रोह हो रहे थे। अली मर्दान खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया था, किंतु खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया था। वह किसी तरह बचकर दिल्ली पहुंचा व ऐबक से मदद मांगी। ऐबक ने सेना भेजकर बंगाल विद्रोह को दबाया, साथ ही खिलजियों को भी मनाया तथा अली मर्दान खां को बंगाल का स्वतंत्र शासक बनाया। तीसरा, सिंध और मालवा के क्षेत्र। गोरी के पश्चात नसरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मालवा के प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लिया, किंतु ऐबक उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार चाहता था। वह ऐसा करने में असफल रहा, अतः उसने अपनी एक पुत्री का विवाह कुबाचा से कर दिया ताकि वह पूरी तरह बंगाल पर ध्यान दे सके। इस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने शत्रु से छुटकारा पा लिया, या यूं कहें कि अपने संबंधों को सुधार लिया। इस प्रकार अपने 4 वर्षीय शासनकाल में ऐबक समस्याओं से घिरा रहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ऐबक का मूल्यांकन। पहला, ऐबक भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक था। वह एक सफल व महान सेनानायक था। उच्च भावनाओं से ओतप्रोत व विशाल हृदयी सम्राट था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र भावना से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया।
फरिश्ता उसके विषय में लिखता है कि जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने समय का ऐबक कहते थे। साथ ही हम आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि ऐबक का पुत्र था, और जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात राज्य में अव्यवस्था का माहौल था, अतः अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया, किंतु जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह अयोग्य था और विलासी भी। इसलिए इल्तुतमिश को लोगों ने आमंत्रित किया, जो कि बदायूं का गवर्नर व ऐबक का दामाद था, किंतु आसानी से आराम शाह के पक्षधर उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अतः युद्ध के पश्चात उसने दिल्ली का शासनकाल संभाला, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हमारी अगली वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए